इस तरह की बातें निकल कर आती हैं दक्षिण और रेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में कांग्रेस के नेताओं की? जाजी, आपको ये याद होगा अगले साल गुजरात में इलेक्शन है 2027 में, उसको परिवर्तन में क्या होगा देखो, जस्ट थिंक इट आउट। ऐसे वो अनशंट बात करेंगे केरला में, इसको रिएक्शन नॉर्थ इंडिया, बिहार, उत्तर प्रदेश को आप बोल रहे, लेकिन गुजरात में आप सेल्फ गोल मारते हैं कांग्रेस। अगले साल गुजरात में जाकर के केरला लोग अच्छा है, गुजराती खराब है करके बोल सकते हैं क्या? क्यों देश को तोड़ रहे? एंड कांग्रेस हैज बीन द पार्टी ऑफ सीनियर लीडर्स। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो उम्र की शायद उनको परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो इलाज करना चाहिए। मैं भी बुढ़ा हूं, मुझे भी दिक्कत है, परिवर्तन है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे 10 साल बड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जीप को इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा ऐसे अनशंट बोल के। दूसरा है, तेजस्वी यादव केरला में थे पिछले हफ्ते, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, सीपीएम को सपोर्ट किया, ये भी गुस्सा होगा। सेकंड थिंग, केरला में मैं एक आंकड़ा लेके दे दूंगा आप लोगों का, 15 लाख नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स है, तमिलनाडु में 20 लाख है। ये लोग को अपमान कर रहे क्या? आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी, साउथ नॉर्थ इंडियंस, जो लॉट ऑफ पर्सन्स। नॉट ओनली दैट, मैं इसी में खत्म करना चाहता हूं, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश राजनीतिक में बड़ा है कांग्रेस में, जो अजय राय जी को बोल देने का, नेहरू के खिलाफ, जो मोदी के खिलाफ कंटेस्ट किया, वो केरला में जाकर के प्रचार करने टाइम पर मल्लिकार्जुन खड़गे के क्या जवाब होगा? ऑन द टॉप ऑफ इट, आपको याद होगा कमलनाथ, अश्विनी कुमार, हरीश रावत, दिग्विजय सिंह, ये लोग क्यों कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठा रहे? इसको नटशेल में मैं ये करना चाहता हूं। कांग्रेस, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कांग्रेस एआईसीसी हैज बिकम एमएमसी, मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस, लेकिन एआईसीसी है नॉर्थ इंडिया में तो सफाई हो गया। नॉर्थ इंडिया में तो कांग्रेस मर चुकी है। नॉर्थ इंडिया में टोटल 15 एमएलए है, ऑल 9 स्टेट्स में, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी नहीं है, ये साउथ इंडिया कांग्रेस कमेटी एसआईसीसी है। कांग्रेस को नाम बदलना चाहिए, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को जीप को इस्तेमाल के बोलना चाहिए। ठीक है सर, ओके। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, ये सारे नाम कांग्रेस के नेताओं के हैं। ये सारे नाम उन राज्यों के हैं, देश के उन हिस्सों के हैं जिसका अपमान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं। आपको जनता ने वोट देना बंद कर दिया तो आप जनता को मूर्ख कहेंगे? विद्यनाथ जी, सरकार को आईना दिखाना, सरकार को क्रिटिसाइज करना और सरकार की कमियां गिनाना पूरे प्रदेश की जनता का अपमान नहीं होता। कैसे बताइए? अगर आप कह रहे, भाई मैं पूछ रहा हूं अश्विनी जी कि अगर आपको मोदी से नफरत है, आप दिन रात आप लोग कोसते हैं, भाई कोई पूछ नहीं रहा है आप लोगों को कि क्यों कोसते हैं मोदी जी को। ठीक है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आप जनता को वोट कहेंगे। मोदी जी से भी नफरत नहीं है विद्यनाथ जी, हमें मोदी जी से भी नफरत नहीं है। हमारे जो देश का मूलभूत सिद्धांत था सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी शुभकामना बात करते हैं, सबके सुखी होने की बात करते हैं। हमें मोदी जी की गलत नीतियों से नफरत है, जो मोदी जी गलत फैसले लेते हैं उनसे नफरत है, उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। रही बात आंकड़े की, यहाँ बहुत लोग आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, आप ये बताइए हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है, हाँ, और लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में। ये भी बता दीजिए सर, फिर ये भी बता दीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जहां से आते, सुन लीजिए अश्विनी जी, काउंटर सवाल है, सुन लीजिए। आज देश को ये भी बताइए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में ये पूरा देश जानता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जहां से आते हैं उसका लिटरेसी रेट क्या है बताइए? विद्यनाथ जी, और गुजरात का लिटरेसी रेट क्या है ये भी बताइए देश को, और के कामराज के बारे में भी बताइए देश को। विद्यनाथ जी, मुझसे सवाल पूछे, मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। डिबेट इज ऑलवेज अ टू साइडेड कम्युनिकेशन, अदरवाइज अ मोनोलॉग। प्लीज कंटिन्यू। लिटरेसी रेट की हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट 4 स्टेट कौन सी हैं? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। बॉटम 4 कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो
जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि जिन जिन जगहों पर आप 20 साल 21 साल से सरकार में हैं, वहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है, वहां के हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, जैसे अभी आपने बताया है कि केरला में इतने सारे माइग्रेंट्स हैं नॉर्थ इंडियन, तो ये क्या सरकार का फेल्योर नहीं है? और अगर सरकार का फेल्योर है और हम उस फेल्योर को हाईलाइट कर रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करके अश्विनी मिश्रा जी, फिर मैं आपको रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं कि मेरा सवाल क्या है और आप जवाब क्या दे रहे हैं। डिबेट का मुद्दा क्या है और आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं। मैं अब आपको आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सशब्द पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे थे, आप मोदी से सवाल पूछ रहे थे, आप विजयन से सवाल पूछ रहे थे कि आप देश के दक्षिण के अलावा, केरल के अलावा बाकी हिस्सों की जो जनता है जो वोट नहीं दे रही है उनके बारे में कह रहे थे। मैं पढ़कर सुना देता हूं, एक बार हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसको ठीक से सुन लें, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इंग्लिश में बयान दे रहे थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस वक्त जब हम सुना रहे थे ये बयान उसको ठीक से वो सुन नहीं पाए हों। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? कहते हैं कि केरल के लोगों को गुमराह मत कीजिए मोदी जी और विजयन जी। मोदी जी, विजयन जी, आप दोनों गुजरात और अन्य जगहों के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि यहां के लोग बुद्धिजीवी हैं, यहां के लोग शिक्षित हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अश्विनी जी? इस पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी पर ही तो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी जनता को गुमराह करना बंद करिए। बिहार में आपने जनता को 21 साल से एक तरीके से रेबड़ियां दे करके, लड्डू दे करके, झूठा सपने दिखा करके 21 साल से विकास दर रेट क्या है बिहार का सबको पता है, उत्तर प्रदेश का विकास दर रेट क्या है सबको पता है, लिटरेसी रेट क्या है, पर कैपिटा क्या है सबको पता है। तो अगर हम उनको, जनता को आगाह कर रहे हैं कि आपको इनके झूठे वादों में नहीं फंसना है, इनकी रेबड़ियों में नहीं फंसना है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक शिक्षित प्रदेश है, तो उसमें कौन सी जनता पे कौन सी जनता के लिए गलत बात कह दी गई है? मिश्रा जी, समझ में नहीं आता कि आप लोग इसका मतलब बात का बतंगड़ बना रहे हैं, आप लोग जानबूझकर देश में नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस को तोड़ो और राज करो की राजनीति तो कर नहीं रही है, दक्षिण और उत्तर को विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई। भारत की एक पार्टी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, उसकी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता को भी, मित्र को भी, सभी लोगों को। वहां से बात शुरू करता हूं। दूसरी चीज, आप देखिए कांग्रेस के नेता अभी जो अब हमारे अश्विनी कुमार जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही सफाई से एक झूठ बोला जो पकड़ा गया। जीडीपी कंट्रीब्यूशन सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का आता है, गुजरात का 9%। अरे सुनिए, बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश 9% है और गुजरात 8% है, और जो झूठ बोल रहे थे केरला का 3% है। प्लीज बीच में नहीं। जब देश आजाद हुआ था, तो मैं त्रावणकोर स्टेट की, तो कैसे, कौन सा, कुछ तो लॉजिक, विद्यानाथ जी जब चुप हो जाए तब लॉजिक की बात ही नहीं है ना अश्विनी मिश्रा जी। आपने जिस लॉजिक से जवाब देने की कोशिश की, मालूम है कि मोदी काउंटर कर रहे हैं, लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी, मैं एक बात कहूंगा, एक सेकंड अश्विनी जी, बीच में मत बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। अश्विनी जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। कौशल कांत जी, एक बात मैं कहूंगा कि वो जानबूझकर जीडीपी, विकास और बाकी बातों पर ले जा रहे थे, इससे वक्त जाया होगा। सीधा सवाल है मेरा कि वो तोड़ रहे हैं देश को दो हिस्से में, वो गांधी, वो नेहरू और वो क्या नाम है पटेल साहब के कांग्रेस से अलग हटकर तोड़ो और राज करो वाली राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, आप लोग गलत बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं? विद्यानाथ जी, कांग्रेस के डीएनए में ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, क्योंकि अंग्रेज ने इसे बनाया।